पेट्रोल पंप का मैकेनिज्म काम कैसे करता है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर मैं आपको ये फोटो दिखाऊं तो यहाँ पे इसको बोलते हैं डिस्पेंसर। ठीक है, डिस्पेंसर का मतलब जहाँ से पेट्रोल भरा जाता है और यहाँ पे ही आप 00 सब चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं जाऊँ आगे थोड़ा सा, और ये डिस्पेंसर कनेक्ट होता है एक स्टोरेज फैसिलिटी से, यानी कि जहाँ पे पेट्रोल भरा होता है। ठीक है, और उसके बाद ये सब कनेक्ट होता है एक कंट्रोल पैनल से। और ये तो पूरा मैकेनिज्म है कि ये तीन चीज़ें आपस में मिलके काम करती हैं, और इन तीन चीज़ों में अगर हल्के हल्के चेंज भी किए जाएं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड होगा कि क्वांटिटी या क्वालिटी। देखो, अगर क्वालिटी ख़राब करेंगे तो 1000 रुपये का पेट्रोल डल भी जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल 1000 का नहीं होगा, उसमें मिलावट होगी जिससे गाड़ी भी ख़राब हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर क्वांटिटी के फ्रॉड की बात करें तो 1000 रुपये का तेल डलवाया, आप में डला 900 रुपये का, तो वो हो गया क्वांटिटी वाला फ्रॉड। और मेरे हिसाब से ये सीरीज़ तो आपको अपने हर दोस्त के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट इस चीज़ की ज़रूरत तो सबको है कि पेट्रोल पंप पे जब वो जा रहे हैं तो उन्हें पता हो कि उनके साथ किस तरह से स्कैम हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जिस डिस्पेंसर को हमने पहले समझा था कि जहाँ से पेट्रोल हमें आता हुआ दिखता है, यानी कि जहाँ से नोजल गाड़ी में डाली जाती है, जहाँ मीटर होता है, उस मीटर पे मेनली हम जहाँ 0 चेक करते हैं, तो यहाँ सबसे पहला फ्रॉड क्या होता है कि यहाँ पे नंबर फिक्स होते हैं कि अगर आप 500 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे तो 490 रुपये का डलेगा या 480, और अगर आप 1000 रुपये का डलवाएंगे तो 900 रुपये का या 950 रुपये का पेट्रोल डलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बचने के लिए करना क्या है, आपको कभी भी कोई राउंड फिगर का पेट्रोल नहीं डलवाना है। यानी कि आप 490 रुपये का डलवा सकते हैं, 480 रुपये का, इस तरह से आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। ठीक है, या फिर लीटर के हिसाब से कि 2 लीटर भर दीजिए या 3 लीटर, उसमें कभी भी एक स्पेसिफिक अमाउंट नहीं आएगा। अमाउंट हमेशा ऐसे आएगा 290, 295, इस तरह के अमाउंट्स आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक और आती है यहाँ पे, अगर आपने 0 पे ध्यान नहीं दिया था, जब आपने देखा कि उन्होंने मीटर रीसेट किया तो वहाँ सब जगह 8888 लिखा आता है। अब वो 888 के बाद अगर आपने चेक नहीं किया कि 0 आया था या नहीं आया था, तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन होता है कि उस 8888 के बाद वो कहाँ से स्टार्ट कर देंगे रीडिंग, जहाँ से लास्ट बंदे ने पेट्रोल भरवाया था। सपोज़ पहले वाले बंदे ने 200 रुपये का डलवाया था, तो वो रीडिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी और आपके 1010 रुपये तक चली जाएगी। अब आपको लगेगा कि मैंने तो 1010 तक डलवाया है, तो फ्रॉड होने के चांसेस कम हो गए थे, लेकिन आपने 0 को चेक नहीं किया था कि 888 के बाद 0 आना ज़रूरी है या नहीं। तो इस तरह से आप पहले फ्रॉड से बच सकते हैं कि अगर क्वांटिटी आपको लगता है कि कोई कम डाल सकता है तो बचना बहुत आसान है। लेकिन जो अगला फ्रॉड है ना, उसमें बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और आपको किस तरह से बचना है वो भी देख लीजिए कैसे अगले पार्ट में। और अब यहाँ पे फ्रॉड कैसे हो सकता है? देखो, यहाँ पे ना कोई मैकेनिज्म तो होता नहीं है। एक मोटर लगी होती है जो पेट्रोल डाल देती है डिस्पेंसर के कहने पे। अगर डिस्पेंसर में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको पेट्रोल उतना मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे कि यहाँ होती है मिलावट। अब होता क्या है यहाँ पे कि आपने 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाया, तो 1000 रुपये के पेट्रोल में 900 का पेट्रोल और 100 रुपये की वाइट केरोसिन या वाटर, जो भी आपके उसमें मिलावट थी, वो आपके गाड़ी में आ गई। और यहाँ पे आपकी गाड़ी ख़राब होने के भी चांसेस रहेंगे, क्योंकि गाड़ी बनी ही नहीं होती कि पेट्रोल के अलावा कुछ उसके अंदर डाला जाए। मतलब पेट्रोल या डीजल जो भी गाड़ी है, ठीक है ना, कि उसके अलावा अगर आप कुछ भी डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी ख़राब होनी है। तो अब इससे बचने के तरीके क्या हैं? ठीक है, अगर आपको शक होता है कि आपने कहीं भी पेट्रोल डलवाया और आपके पेट्रोल में मिलावट थी, तो आप वहाँ पे जाके 2 चीज़ें कर सकते हैं। आप उनसे बहुत प्यार से बात कीजिए कि ये चीज़ दिक्कत हुई है, तो आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। अब अगर उन्होंने पैसे वापस किए तो 2 चीज़ें हैं कि या तो वो उनको पता है कि उन्होंने फ्रॉड किया था तो आपके पैसे उन्होंने वापस दे दिए, और या दूसरी तरफ उनको ये लगेगा कि नहीं भाई उन्होंने तो कोई फ्रॉड नहीं किया। तो आप अगर वहाँ पे वो सिचुएशन आती है कि वो आपको ये बोलते हैं कि हमारा पेट्रोल तो बिल्कुल क्लीन है, तो आप उनसे वहाँ पे वाइट पेपर चेक करा सकते हैं। वाइट पेपर क्या है कि वहाँ पे उनके पास 2 पेपर होते हैं, उस पर अगर आप पेट्रोल की एक ड्रॉप डलवाएंगे तो आप देखेंगे कि पेट्रोल सूखने के बाद अगर वो निशान छोड़ जाता है तो वहाँ पे पेट्रोल में मिलावट थी। क्योंकि पेट्रोल कोई निशान नहीं छोड़ता, वाइट केरोसिन या वाटर निशान अपना छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ये चेक करा लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आप मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर सकते हैं। अब ये सब सुनने में बेशक आपको आसान लग रहा हो, लेकिन करना भी आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे खुद एक्सपीरियंस से, मतलब मेरे एक फ्रेंड ने पैसे वापस ले रखे हैं, हमने टेस्ट भी करा रखा है। वो वीडियो नहीं बनाने देते, वो अलग बात है, ठीक है, और लेकिन टेस्ट हमने करा रखा है। आप आराम से वहाँ जाके टेस्ट करा सकते हैं, वो आपका राइट है। ठीक है, तो ये तो आपको मिलावट से बचा देगा कि मिलावट अगर हो रही है तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन और भी चीज़ें हैं जिससे फ्रॉड हो सकते हैं, तो वो क्या है अगले पार्ट में एक और। सर जो हमने समझा था ना, जहाँ से हमें पेट्रोल आता हुआ दिखता है वहाँ पे ना 2 असेंबलीज होती हैं। एक होती है सोलेनॉइड और एक होती है सिंपल, जिसे सिर्फ असेंबली बोला जाता है, और वो असेंबली कार के इंजन की तरह दिखती है। अब उस कार के इंजन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? देखो, वहाँ पर क्या होता है कि अगर उसकी स्पीड के साथ छेड़छाड़ की जाए तो वो पेट्रोल मंगाती है स्टोरेज से,
और आपके डिस्पेंसर में भेजती है और डिस्पेंसर गाड़ी में डाल देता है। अगर काफ़ी स्पीड में आ रहा है ना तो वो दिखेगा तो स्पीड में आता हुआ 1000 रुपये का पेट्रोल फटाफट से आ रहा है, लेकिन डलेगा 900 रुपये का। तो उस असेंबली के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन उससे बचने के लिए आपको बहुत सिंपल सा तरीका अपनाना है कि जैसे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था ना कि पेट्रोल आपको 1010 का डलवाना है, तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ करनी है। आप उनको बस ये बोल दीजिए कि आप जो पेट्रोल है वो स्लो स्पीड में डालिए, ठीक है। और जब वो स्लो स्पीड में डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ होने के स्पीड के साथ जो फ्रॉड हो सकता है वो होने के चांसेस लगभग 0 हो जाएंगे। एक चीज़ और जो बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बहुत सारे जो पेट्रोल पंप ओनर होते हैं वो आपको किसी भी चीज़ के लिए डिनाई कर सकते हैं। अगर आप कंप्लेंट करते हैं या फिर अगर आप उनसे कुछ पूछते हैं या टेस्ट करवाते हैं वाइट पेपर, तो ये वो आपको मना भी कर सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा इलाज क्या है कि जो मैं आपको नंबर देने वाला हूँ अगले पार्ट में, वो नंबर आपको हेल्प करेगा कि अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो आप उस नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैंने आपको बताया था वाइट पेपर टेस्ट और सेकंड टेस्ट क्वांटिटी का जो होता है वो ये होता है कि उनके पास 5 लीटर का कैन होता है, आप वो भरवा के देख सकते हैं। अगर वो 5 लीटर का 5 लीटर भर गया, ठीक है, तो मतलब कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। लेकिन अगर वो 5 लीटर कैन नहीं भरा, यानी कि उन्होंने मशीन में तो 5 लीटर डाला था और आपके पास आया 4.9 या 4.5, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रॉड तो हो रहा है। तो वहाँ पे वो मान जाएंगे और आपको एटलीस्ट जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है पैसे वापस मिल जाएंगे या वो नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपके पास वो नंबर होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो कहीं भी तो आप उस नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक फ्रॉड भी कवर करने वाला हूँ और आपको थोड़ा सा सतर्क भी करने वाला हूँ और नंबर भी देने वाला हूँ। तो अगर मैं फोर्थ स्कैम की बात करूँ तो देखेंगे आप मोस्टली जब भी डिस्पेंसर मशीन को आप देखेंगे तो वहाँ पे एक लॉक सा लगा होता है। बहुत रेयर मिलेगा अब, अगर वहाँ लॉक नहीं लगा हुआ तो वहाँ पे अब फ्रॉड होने के चांसेस लगभग 0 हो चुके हैं। तो उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी पेट्रोल पंप ऐसा है कि वहाँ पे अभी भी ऐसी डिस्पेंसर मशीन्स हैं जहाँ लॉक से वो खुल जाता है ऊपर वाला हिस्सा, तो यानी कि फ्रॉड होने के चांसेस अभी भी हैं। तो ये चीज़ तो बहुत सिंपल सी है और मोस्टली चेंज भी हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है। लेकिन जो बाकी फ्रॉड्स की बात करी है उनके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। देखो, कभी भी आप किसी पेट्रोल पंप ओनर के पास जा रहे हैं ना, तो आपके पास रीज़न होना चाहिए। आप ऐसा नहीं उठ के जाएंगे कि टेस्ट कर दो। वैसे अगर कोई ढंग का बंदा होगा तो शायद कर भी देगा, लेकिन आपके पास रीज़न होना चाहिए कि अगर आपके साथ क्वांटिटी वाला फ्रॉड हुआ है तो आपको पता लगेगा कि मैंने उस पेट्रोल पंप से डलवाया था तो मेरी गाड़ी इतनी चलती थी और इससे डलवाया है तो इतनी चली है, यानी कि कुछ ना कुछ हुआ होगा और नेक्स्ट टाइम भी आप डलवाते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम सेम देखने को मिलती है। तो जब आप इतना इंश्योर हो जाते हैं तो आप उन्हें टेस्ट के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ, अगर क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ हुई है तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आना बहुत स्वाभाविक सी बात है और ये तो आपको मैकेनिक भी बता देगा कि पेट्रोल में मिलावट थी, ठीक है। तो आप उस केस में भी ये चीज़ कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो सबसे बड़ी ये आती है कि मेरे भाई बहुत सारे जो पेट्रोल पंप ओनर्स होते हैं या तो वो लड़ने लग जाएंगे या गुंडे बदमाश। तो इनसे निपटने का बहुत सिंपल तरीका है। मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जो इनको कंट्रोल करता है, उनका नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, पेट्रोल पंप का एड्रेस बताएंगे, वो आपकी चीज़ पे ज़रूर एक्शन लेंगे और बहुत आराम से आपकी कंप्लेंट का जो भी सोल्यूशन होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सीरीज़ पसंद आई हो तो हमें फॉलो कीजिए और इस तरह की सीरीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली सीरीज़ में।